ओके जी, चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो है जिसको हम CNF कहते हैं, ठीक है, CNF, ठीक है। इसमें बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है प्रोडक्शन की लेंथ के ऊपर, एट राइट साइड के ऊपर, ठीक है ना। और रूल क्या है? रूल ये है कि आप एक नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट, आपके पास एक टर्मिनल होगा किसी भी प्रोडक्शन में, या स्ट्रिंग ऑफ दो टर्मिनल होंगे, यानी ये दो प्रोडक्शन अलावा, इसके अलावा कोई प्रोडक्शन अलावा नहीं है। मसलन अगर हम लिख रहे हैं ए प्रोड्यूसेस ए बी, बी प्रोड्यूसेस बी ए सी, सी प्रोड्यूसेस स्मॉल सी एंड बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, तो इस तरह की प्रोडक्शन अलाउ नहीं है। यानी अकॉर्डिंग टू CNF ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है और ये भी ठीक नहीं है, तो ये दोनों अलाउ नहीं है। तो हमने करना ये है कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसको कन्वर्ट करना है CNF के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द CNF वी हैव अ नॉन टर्मिनल, ठीक है, एंड दैट गिव्स ओनली वन टर्मिनल और अ स्ट्रिंग ऑफ ओनली टू टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। यानी अगर कोई हमारे पास प्रोडक्शन है, जैसे ये लिखा हुआ है ए प्रोड्यूसेस ए एंड ए प्रोड्यूसेस बी एंड सी, तो ये ओके है, ये भी ओके है, लेकिन इसके अलावा किसी और फॉर्म में अगर कोई प्रोडक्शन लिखी है तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि CNF में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी CFG को, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। देयर आर सम रूल्स, ये मैंने पहले ही लिख दिया ताकि हम टाइम बचा लें इसमें से, ठीक है। देयर आर 5 रूल्स, ठीक है। पहला रूल तो ये है कि हमारे पास अगर स्टार्ट सिंबल S अकर हो रहा है एट द सेम राइट साइड पे, यानी S अगर प्रोड्यूस कर रहा है S को, मैं इधर लिख देता हूँ, अगर S प्रोड्यूस कर रहा है S को, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे इस ग्रामर के साथ, ठीक है। तो हम एक न्यू स्टार्ट सिंबल बनाएंगे S डैश के साथ और इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ, ठीक है। ये पहला रूल है, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि हम तमाम नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, विल रिमूव ऑल द नल प्रोडक्शन इन ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तीसरा रूल ये है कि तमाम यूनिट प्रोडक्शन को भी हम जो सा है वो कैंसिल करेंगे। यूनिट प्रोडक्शन कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल ए प्रोड्यूसेस बी, ये एक यूनिट प्रोडक्शन है, दोनों साइडों पे अगर नॉन टर्मिनल होते। इसी तरह अगर बी प्रोड्यूसेस सी है तो ये एक यूनिट प्रोडक्शन है जिसको हमने रिमूव करना है, ठीक है। अब देखें इस रूल के तहत अगर ए प्रोड्यूस कर रहा है एक नॉन टर्मिनल ए, तो ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन ये, ठीक है। तो ये हमने रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ रूल ये है कि हमने जितने भी ऐसी प्रोडक्शन हैं जिसमें स्ट्रिंग ऑफ टू से ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे पास नॉन टर्मिनल से ज़्यादा आ रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल से ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ए प्रोड्यूसेस B1 B2 अप टू BN, अगर वो N से ज़्यादा है, N2 से ज़्यादा, यानी दो नॉन टर्मिनल से ज़्यादा है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे किसी एक नई प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। यानी हम A को प्रोड्यूस करेंगे B1 C1 और या B1 C, और C1 को फिर हम आगे जो सा है B2 और B3 के साथ रिप्लेस कर लेंगे। यानी इसको मैं समझाने के लिए, ये देखिए, अगर A प्रोड्यूस कर रहा है A B C, तो हम A को प्रोड्यूस करेंगे A डैश, हम कोई भी ले लेंगे, X प्रोड्यूस करेगा XC और X को प्रोड्यूस करेंगे AB। यानी हमने क्या किया, इन दो को हमने रिप्लेस कर दिया एक नई प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि B1 और B2 अप टू BN जो है, अगर N का साइज़ 2 से बड़ा होगा तो हम रिप्लेस करेंगे इस B1 को इस B2 की तमाम जो प्रोडक्शन है उसको हम C1 कह देंगे, और C1 की प्रोडक्शन को B2 अप टू BN फिर रिप्लेस करेंगे। यानी हमने इसको दो नॉन टर्मिनल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जितने भी कम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल होंगे उसको फिर हम इसी फॉर्मूले के तहत रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। फिफ्थ रूल ये है कि कोई भी हमारे पास अगर कोई इस तरह की प्रोडक्शन आ जाती है कि जिसमें
राइट साइड के ऊपर एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है, तो उसको भी हम रिप्लेस करेंगे किसी भी एक नॉन टर्मिनल और फिर टर्मिनल के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए अगर प्रोड्यूस कर रहा है, ए और कैपिटल बी विच इज़ नॉन टर्मिनल, वेयर ए इज़ अ टर्मिनल एंड ए बी आर नॉन टर्मिनल, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। अब ए प्रोड्यूसेस, ये हमारी प्रोड्यूस की हुई एक्स एक नई प्रोडक्शन है जिसको हमने रिप्लेस कर दिया ए से, तो अब दो नॉन टर्मिनल बन गया और एक टर्मिनल बन गया। तो अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो सा वो कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये रूल है हमारे पास। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल, ठीक है। अब देखें एग्जांपल में हमने क्या करना है, कन्वर्ट CFG यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू CNF, ठीक है। और प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन है हमारे पास S प्रोड्यूसेस AS AB and A produces BS and B produces B and एप्सिलॉन, ठीक है। ये है हमारे पास प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखें अकॉर्डिंग टू द रूल, कोई भी स्टार्ट सिंबल अगर ख़ुद को रिपीट करेगा राइट साइड के ऊपर, ठीक है, S अकर्स ऑन द सेम राइट साइड, ये चीज़, तो हम उस यानी अगर ये सिचुएशन होगी तो हम ये एक नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हम पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रूल क्या था कि S अपीयर्स एट या इन राइट हैंड साइड, तो अगर राइट हैंड साइड पे आ गया तो हम क्या करेंगे, S डैश प्रोड्यूसेस S, एक नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसके इसके अंदर अगर हम नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, S डैश प्रोड्यूसेस S, ठीक है, एंड S गिव्स ASA AB, A gives BS and B gives B and एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है, पहला रूल। अब हमने क्या करना है, सेकंड, ये हमारा हमने पहला रूल अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि पहला रूल हमने अप्लाई कर लिया है। सेकंड रूल में हमने क्या करना था कि रिमूव ऑल नल प्रोडक्शंस, ठीक है। तो अगर सारे नल प्रोडक्शन हमने रिमूव करने हैं तो कौन कौन से इसमें नल प्रोडक्शन हैं, इसमें हमारे पास है B एप्सिलॉन एंड A एप्सिलॉन, ठीक है। A एप्सिलॉन कैसे है, क्योंकि जब A रिप्लेस करेगा B को तो यहाँ पे A एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो लेट्स सी किस तरह से रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, आफ्टर रिमूविंग B एप्सिलॉन, ठीक है। जब B एप्सिलॉन को रिमूव किया तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन आ जाएगी, ये देखें, S प्रोड्यूसेस S, ठीक है, वही वाली, S प्रोड्यूसेस ASA AB, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि इसमें कौन से टर्मिनल है कौन से नॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जो वेरिएबल है इसके अंदर वो है S A and B, ठीक है, और जबकि टर्मिनल जो है वो हमारे पास है A and B, ठीक है। तो ये स्मॉल a है और इसमें ये स्मॉल a और ये भी है, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन B को रिमूव करेंगे तो जो हमारे पास आएंगे वो आएगा ASA AB
ए प्रोड्यूसेस बी एस और बी की जगह एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि बी प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन को, तो एक हमारे पास एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, राइट। बी को भी लिखेंगे और उसके अगेंस्ट जो एप्सिलॉन आ रहा है उसको भी लिखेंगे, क्योंकि हमने उस एप्सिलॉन को यहाँ से रिमूव करना है। तो हमारे पास बी के अगेंस्ट फिर क्या आ जाएगा, बी के अगेंस्ट आ जाएगा स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये समझ आइए आपको। इसमें क्या किया हमने, किया ये हमने कि इस बी के अगेंस्ट ये वाला एप्सिलॉन आ रहा था, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, वी हैव प्लेस्ड ओवर हियर एंड रिमूव दिस एप्सिलॉन, ठीक है, बिकॉज दिस बी अपीयर्स हेयर, ठीक है, ए प्रोड्यूसेस बी, तो बी के लिए एप्सिलॉन भी आएगा, तो वो ए एप्सिलॉन बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था ए एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोडक्शन आ गई। अब हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, अब हम रिमूव करते हैं एप्सिलॉन ए को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर रिमूविंग ए एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखें ए एप्सिलॉन कैसे रिमूव होगा। ओके जी, अब देखते हैं कि ए एप्सिलॉन कैसे रिमूव होगा, ठीक है। तो हम ये सामने रखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ ताकि हमें समझ आए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो जब हम ए एप्सिलॉन को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन रह जाती है, एस डैश प्रोड्यूसेस एस, ठीक है, एस प्रोड्यूसेस ए एस ए, ठीक है, ए बी वही वाला, ठीक है, और एस प्रोड्यूसेस ए बी, और उसके बाद बस हाँ, अब देखें, हाँ यस, अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन लगाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है ए एस, और अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन लगाएं तो ये आता है एस ए, ठीक है, और अगर हम इन दोनों की जगह एप्सिलॉन लगाएं तो वो एस आता है, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन को हमने रिप्लेस करना है एक की वजह से। तो ये प्रोडक्शन तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन इससे जनरेट होने वाली ऐसी प्रोडक्शन जो एप्सिलॉन को रिप्लेस करेगी, वो ये तीन प्रोडक्शन हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वही वाली ए प्रोड्यूसेस बी एंड एस, और ये एप्सिलॉन हमने रिमूव कर लिया अब यहाँ पे, ठीक है, ये देखें ये रिमूव हो गया, ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन थी हमारे पास ए एस ए, इसमें हमने यहाँ एप्सिलॉन लगाया तो एस ए आ गया, और ये यहाँ एप्सिलॉन लगाया तो एस ए एस आ गया, और फिर इन दोनों की जगह एप्सिलॉन लगाया तो हमारे पास एस आ गया। तो तीन प्रोडक्शन ऐड होगी आपकी एस की प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन भी रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने रिमूव किया बी एप्सिलॉन, यहाँ पे ए एप्सिलॉन रिमूव कर दिया, तो रूल 2 भी हो गया। अब हम देखते हैं आगे फर्दर। ओके जी, आगे है रिमूविंग नल प्रोडक्शन, ठीक है। ये नल प्रोडक्शन हमने रिमूव कर ली। अब हमने रिमूव करना है, टू रिमूव स्टेप 3 के अंदर रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन। अब यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है। अब देखें इस पूरे, अगर आप इस पूरे में देखें तो हमारे पास जो यूनिट प्रोडक्शन आ रही है वो कौन कौन सी है, देखें। एक तो यूनिट प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूसेस एस, ठीक है, ये देखें एस प्रोड्यूसेस एस, ये एक प्रोडक्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर यूनिट प्रोडक्शन है क्या, यूनिट प्रोडक्शन ये है कि जहाँ पे हमारे पास नॉन टर्मिनल के प्रोडक्शन के अंदर नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस नॉन टर्मिनल होगा एक यूनिट में, यानी ए प्रोड्यूसेस बी होगा, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। यूनिट प्रोडक्शन जहाँ पे नॉन टर्मिनल गिव्स नॉन टर्मिनल, ठीक है, दिस इज यूनिट प्रोडक्शन।
अच्छा, इसमें है क्या, अगर ए प्रोड्यूस करेगा बी, ये दोनों नॉन टर्मिनल है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर ए प्रोड्यूस करेगा बी और बी कहीं ना कहीं टर्मिनल है या कोई और है, उससे हम रिप्लेस कर देंगे इसको इसके साथ। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए गिव्स एक्स आ जाएगा। तो हमने करना क्या है, जहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है वहाँ यूनिट प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन है एट राइट साइड, उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसकी प्रोडक्शन से। समझ आ रही बात? यानी अगर ए प्रोड्यूसेस एक्स है तो एक्स प्रोड्यूसेस ए है, तो हम लिखेंगे ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। हम इस तरह इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यानी हमने एक्स की प्रोडक्शन से इसको रिप्लेस कर दिया ताकि यूनिट प्रोडक्शन ख़त्म हो जाए। तो इस पूरी प्रोडक्शन के अंदर जो हमारे पास अब बच की है ये वाली, उसके अंदर कौन सी यूनिट प्रोडक्शन है वो देखते हैं। इसके अंदर एक यूनिट प्रोडक्शन ये है कि एस प्रोड्यूसेस एस, एक यूनिट प्रोडक्शन ये है, एस प्रोड्यूसेस एस। ठीक है, दूसरी यूनिट प्रोडक्शन क्या है जी, एस डैश प्रोड्यूसेस एस। ठीक है, तीसरी यूनिट प्रोडक्शन क्या है कि ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को, ए गिव्स बी एंड ए गिव्स एस। इन सारों को हमने रिप्लेस करना है इसकी प्रोडक्शन से। ठीक है, अब देखें वन बाय वन रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, आफ्टर रिमूविंग एस प्रोड्यूसेस एस। तो अगर आप एस को एस से कर लें तो क्या प्रोडक्शन बचती है, बचती है एस प्रोड्यूस एस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस एस की जगह फिर क्या लगाएंगे आप, ठीक है, इस एस की जगह आप क्या लगाएंगे, जो एक्स एस की प्रोडक्शन है, ठीक है, अभी लेट मी राइट दिस, एस प्रोड्यूसेस एस। ठीक है, एस प्रोड्यूसेस ए एस ए। ठीक है, ए बी ए एस एस ए, और इस एस को हमने ख़त्म कर दिया। हाँ देखें ना, देयर इज़ अ मिस्टेक। ये देखें, जब हमने बी को नल किया तो यहाँ पे भी बी की जगह हमें एक ऐसे ए लगाना है, क्योंकि बी की जगह हमने नल पुट करना था। तभी मैं कहूँ क्या वजह आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ए भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे एस ए बी ए, और इसके बीच में ए आ रहा है, देखिए ना, ये था बी ए एंड ए, तो यहाँ पे एक ए आ रहा है हमारे पास। ठीक है, राइट, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन मुझे यहाँ नहीं मिल रही, तो दैट इज़ वाई आई कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो अब ये इस एस की जगह हम रिप्लेस करेंगे ए को, और इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अगर एस गिव्स एस को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा बच रहा है, फिर से देखें, एस डैश प्रोड्यूसेस एस, एस गिव्स ए बी के बाद यहाँ पे ए था। ठीक है, ए एस एंड एस ए। ठीक है, क्योंकि एस ए को रिप्लेस कर रहा है तो वो हमने एक एस ये वाला रिमूव कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन। ठीक है, ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या आ रही है हमारे पास, ए प्रोड्यूसेस बी एस। ठीक है, एंड बी प्रोड्यूसेस बी स्मॉल बी। ठीक है, तो
ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक होगी बट होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब प्रोडक्शन जो सा है वो डेवलप हो गई है। ठीक है, अब पेज 5 पे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर रिमूविंग, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आफ्टर रिमूविंग एस डैश प्रोड्यूसेस एस, अब हमने देखा है एस डैश प्रोड्यूसेस एस को रिप्लेस करना है, तो ये एस इस पूरी प्रोडक्शन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा एस प्रोड्यूसेस एस डैश प्रोड्यूसेस एस, और एस की सारी प्रोडक्शन आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और वो क्या है, ए एस ए बी ए, जो हम स्किप कर गए थे पहले। ठीक है, ए एस एन एस ए। ठीक है, और एस की वही वाली प्रोडक्शन है, ए एस ए बी ए एस एस ए। ठीक है, और ए प्रोड्यूसेस बी एस। ठीक है, एंड बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। ठीक है, अब देखें इसमें से ये वाली यूनिट प्रोडक्शन हमने रिमूव कर ली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यूनिट प्रोडक्शन कौन सी थी, ये वाली, अब इसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं आफ्टर रिमूविंग ए प्रोड्यूसेस बी। ठीक है, तो अगर आप ए प्रोड्यूसेस बी को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, एस डैश की प्रोडक्शन वही होगी, ए एस ए बी ए एस एन एस ए। ठीक है, और ए प्रोड्यूसेस बी जो है, देखें ए प्रोड्यूसेस बी। ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, इसको एक स्टेप हमने और आगे लिख दिया है। ये था ए प्रोड्यूसेस बी एस एंड बी प्रोड्यूसेस बी। ठीक है, ये देखें ए प्रोड्यूसेस बी। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं, तो ए प्रोड्यूसेस आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा, इसकी बी की प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, और एस एज इट इज़ रहेगा, और बी की प्रोडक्शन एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या है, आफ्टर रिमूविंग ए प्रोड्यूसेस एस, ये वाली जो प्रोडक्शन है हमारे पास, ये वाली जो प्रोडक्शन, ये एस वाली। ठीक है, तो एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस रिप्लेस हो जाएगा किससे, तमाम की तमाम इस प्रोडक्शन से, इस एस की प्रोडक्शन से। ठीक है, तो लेट्स सी क्या बनता है हमारे पास, इधर ही लिख देता हूँ, एस प्रोड्यूसेस ए एस ए बी ए एस एस ए। ठीक है, और एस प्रोड्यूसेस ए एस ए बी ए एस एस ए। ठीक है, वेल ए विल प्रोड्यूस द सेम, बी डैश डैश के बाद एस की प्रोडक्शन आ जाएगी, एस यानी इसको रिप्लेस कर देगा, तो वो क्या आ जाएगा, ए एस ए डैश ए बी ए एस एस ए। ठीक है, और बी की प्रोडक्शन आ जाएगी स्मॉल बी। ठीक है, तो इट्स इजी, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या करना है, हमने दो काम कर लिए।
हमने ये प्रोडक्शन भी ऐड कर ली, ठीक है, हमने ये प्रोडक्शन भी रिमूव कर ली, ये भी कर ली। अब हमने करना है रिप्लेस ईच प्रोडक्शन जो आपके पास आ रही है तीन नॉन टर्मिनल के साथ, उसको हमने रिप्लेस करना है। और यहीं पे आ रही है, ये देखें, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है, इसको हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हम इसको एक नई प्रोडक्शन का नाम दे देंगे एंड वील राइट दैट प्रोडक्शन टू रिप्लेस ए एस और एस से, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये हमारा था फोर्थ, ठीक है। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या किया हमने, फाइंड आउट द प्रोडक्शन हैविंग मोर देन 2 वेरिएबल, ठीक है। क्या करना है, फाइंड आउट द प्रोडक्शन हैविंग मोर देन क्या था जी, मोर देन 2 वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं देखें, एक है हमारे पास एस डैश ए एस ए, ये देखें एस डैश एस ए, एस produces ए एस ए एंड ए produces ए एस ए। तो एस produces, ठीक है, एंड एस produces ए एस ए एंड ए produces ए एस ए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एस ए को नाम दे देते हैं किसका, एक्स का, ठीक है, और x को प्रोड्यूस करते हैं एस ए से। तो इसको इससे रिप्लेस कर लेते हैं तमाम प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन आ रही थी, ये देखें, ये थी। अब इसको रिप्लेस करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो क्या बनेगी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बनेगी एस डैश प्रोड्यूसेस ए एक्स ए बी, ठीक है, ए एस एंड एस ए। अच्छा, इस एस ए को क्यों नहीं रिप्लेस किया, उसकी वजह यह है कि हमें 2 नॉन टर्मिनल चाहिए। अगर हम एक नॉन टर्मिनल लिखेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू द रूल जो है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सी एन एफ रूल, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। एस प्रोड्यूसेस वही ए एक्स ए बी ए एस एंड एस ए, ठीक है। और सिमिलरली ए प्रोड्यूसेस बी ए एक्स ए बी ए एस एस ए, ठीक है, एंड बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी वेयर एक्स प्रोड्यूसेस एस ए। ये हमने नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो अब हमारे पास कौन सी प्रोडक्शन आ गई है फाइनली, ये आ गई है, सॉरी, ये प्रोडक्शन आ गई हमारे पास। अभी भी एक 2 चीज़ें हमने रिमूव करनी है, वो ये कि हमने ऐसी प्रोडक्शन देखनी है कि जिसमें हम जो है एक नॉन टर्मिनल और एक टर्मिनल इसको रिमूव करें। वो कौन कौन सी है, देखें, अब देखते हैं। एक ये है, एक ये है, ठीक है, इसको हमने रिमूव करना है। तो वंस वी रिमूव दिस, ठीक है, तो क्या होगा, विल गेट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक ए के लिए एक नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, वाई प्रोड्यूसेस ए, और उसको रिप्लेस कर देंगे ए की जगह। तो यहाँ पे 2 नॉन टर्मिनल आ जाएगा, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल नहीं होगा, बल्कि दोनों नॉन टर्मिनल आ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा लास्ट स्टेप है, जो लास्ट रूल था, देखें उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ये, ठीक है, कि अगर आपके पास इस तरह की कोई प्रोडक्शन आती है, ठीक है, जिसमें एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे इस तरह के रूल के अंदर, ठीक है। 2 नॉन टर्मिनल बना देंगे और उस टर्मिनल के लिए एक नया रूल या नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखें, इसको करते हैं हम पेज 7। तो इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो
फिफ्थ स्टेप जो हम इसको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाउ चेंज द प्रोडक्शन S dash produces AB, comma S produces AB, comma and A produces A beta, AB सॉरी, ये देखिए ये सारे मैंने लिखे, S produces AB, S produces AB and A produces AB, ठीक है। तो इसको अगर हम रिप्लेस कर दें तो क्या फाइनली प्रोडक्शन बनती है हमारे पास, S produces AX YB, देखें ए बी की जगह हमने क्या लगाया, वाई बी, हमने ये एक नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस की, तो ए की जगह रिप्लेस हो जाएगी वाई से, वाई बी, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए एस एंड एस ए, एस प्रोड्यूसेस ए एक्स कॉमा वाई बी ए एस एस ए, ठीक है, एंड ए प्रोड्यूसेस बी ए एक्स YB AS and SA, and B produces small b, X produces SA and Y produces A, ठीक है। अब देखें कोई भी इसमें ऐसी प्रोडक्शन नहीं होगी कि जो CNF के रूल के मुताबिक ना हो, और वो रूल ये था कि A produces small a और A produces AB, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो, या टर्मिनल हो एक, या स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल हो, ठीक है। तो ये आप बुक से प्रैक्टिस एग्जाम्पल कर सकते हैं बहुत सारी, ठीक है। एक मैंने कंप्लीट थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल इसलिए कराई कि जितनी भी एग्जाम्पल हो आप उसमें जितनी भी प्रॉब्लम आएगी वो आप कर सकेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है PDA, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा, और ये पुश PDA आपने खुद करना है, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, ठीक है। मैं शुरू कराने लगा हूँ ट्यूरिंग मशीन। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक।